जो लाठीचार्ज हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो तशद्दुद हुआ है, अब हम इसे बताएं कि ये देखते हुए जो भी मुजाहिरीन के, तलबा के, आम नौजवानों के जो मुतालबात हैं, अब ये मुतालबात मंजूर कराए बगैर क्या ये जो धरना है, जो प्रोटेस्ट्स हैं, ये खत्म हो जाएंगे? ये तो नहीं दिख रहा। ये तो 1 महीने से, अगर 1.5 महीने से कोई बैठा है और वो बोले कि भाई मैं अपनी बातें मनवाए बिना चला जाऊंगा, चांसेस तो कम है। प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू कर रहा है, प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, इसमें बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज घुस गई हैं। बिहार में ऑपोजिशन पार्टीज आ गई हैं, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी आ गई, राष्ट्रीय जनता दल, वो भी प्रोटेस्ट करती दिख रही है। समाजवादी पार्टी यूपी से आती दिख रही है। तो ये ये नीट के लिए प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये प्रोटेस्ट रह गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो पिछले तकरीबन 150 इलेक्शंस में मोदी को हरा नहीं पाए। तो उन लोगों को अब ये दिख रहा है कि हम यहाँ पर कहीं अपनी लॉस्ट जमीन को, हारी हुई जमीन को वापस ले सकते हैं। और नो डाउट पॉइंट स्कोरिंग उनकी तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वो तो ज़ाहिर है मौका दिया ना हुकूमत ने, और इससे भी ज्यादा रोहित शर्मा साहब, इससे भी ज्यादा ये उन्होंने मौका दिया कि जो वजीर तालीम, जिनके ऊपर जाहिर है जो भी अब चार्जेस भी हैं, आप वो बताएंगे भी साथ साथ, वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वैसे तो हमारे इस खित्ते में ये मसला है, मैं पाकिस्तान की भी बात कर लेता हूँ, इंडिया की भी बात कर लेता हूँ, कि बड़े बड़े हादसा हो जाने के बाद भी यहाँ ये रिवाज नहीं है कि मुतल्लिका वजीर जो है वो इस्तीफा दे दे तो बाकी अवाम या बाकी हुकूमत को जो है ना वो आजमाइश में मुब्तला ना करे। तो ये इन वजीर तालीम साहिब की कोई हुकूमत में बहुत ज्यादा से है कि हुकूमत ने सब कुछ स्टेक पे लगा दिया? नहीं, बहुत ज्यादा से तो नहीं देखती है इनकी। उड़ीसा से आते हैं ये, और इनकी ऑफ कोर्स बीजेपी में रिस्पेक्टेड लीडर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसा कि ये बहुत बड़े लीडर, तो गवर्नमेंट कैसे चलती है हमारे यहाँ इस समय, तो दोनों होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की ही मंजूरी चाहिए होती है हर चीज के लिए, और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट ने तो सैक क्यों नहीं किया मिनिस्टर को, मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, अलबत्ता एक चीज थी कि सैक होने वाले थे, ये पता चल रहा था हमें। एक कैबिनेट रीशफल आने वाला था और उसमें ये भी सैक हो रहे थे। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर को भी किसी और पोर्टफोलियो पे डाला जाना था, ये खबरें सामने आई थी, लेकिन वो अभी तक रीशफल आया क्यों नहीं है? अब तो हो नहीं सकता क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन के बाद हो सकता हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए था जब इतना प्रोटेस्ट हो रहा था। तो बटन गवर्नमेंट कहीं कुछ सोच रही है, परहैप्स उनके दिमाग में ये है कि अगर हमने इस्तीफा दिलवा दिया तो ये साबित हो जाएगा कि गलती धर्मेंद्र प्रधान की थी, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन इसको करवाती है एग्जाम को, वो धर्मेंद्र प्रधान के अंडर आती नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। और पेपर लीक हुआ है तो पेपर बहुत सारे लीक हुए हैं। हाँ जी, पेपर लीक एक पूरी जैसे बोलते हैं कि अपने आप में एक इंडस्ट्री है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाए, इसके लिए वो पेपर लीक करवाना चाहते हैं, और पेपर लीक पैसे से हो रहा था। सेकंड टाइम जब पेपर हुआ लीक के बाद, तो एयरफोर्स के थ्रू पेपर्स गए थे और बड़ी सिक्योरिटी में हुआ था, तो सेकंड टाइम लीक नहीं हुआ ये पेपर। गवर्नमेंट की पूरी नजर थी, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, और बट द फैक्ट इज कि इनसे गवर्नमेंट ने बात भी की है, बच्चों से या बोले तो सीजेपी लीडर्स से। ठीक है, अभी आगे देखते क्या होता है।